ओम श्री गणेशाय नमः। नवग्रह देवताय नमः। विष्णुभ्यां नमः। शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। कंदर्पे अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानो तड़ित सुचि नौमि जनक सुदावरम। वसुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारू कर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कलदल गंजनम। मम जाहि राचौ मिलै सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहि जानत नामरो। एहि भांति गौर्य शीस सुन हर्षि तली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मंदिर चली। जान गौर्य अनुकूल सी हर्षित जाय कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनो कर सुधारि। वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बलचारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुल धामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ बज्युत जाब राजे कांधे मंजनी उठाजे। शंकर सुवन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणिया चातुर राम काज कर वेको आतुर प्रवचित सुन को रसिया। राम लखन सीता वन बसिया। सूचना उतरे से दिखावा विकट रूप लंग जलावा। भीम रूप धरि सुमारे। रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन दियाए। श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन बहुत बड़ाई। तुम परिवर्ते संभाई सारपतन तुम देश गावे। अस के श्रीपद कंठ लगावे। संकाट ब्रह्मा मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कव कोविद कस के कहाँ ते। टोप का में कि नाम राजपति न तनो अंत सन्मान लंकेश्वर भय सब जाना। जुग साधु जन भानो ले ताय मधुर फल जानो। प्रभु टिका मेल कुमाहि जलंगे चनाहि। दुर्गम का जगत के जेते सुगन कर तुम देते राम द्वारे तुम घारे होत न कहन बेसारे। सब सुख लाई तुम्हारी सन्ना तुम अच्छे काहू कुटेना। आप अंत्य समारोह आपे तिन लोग हक टिका पाए। बुध सत्न कनिया में महाबीज नाम सुनामे। नासे रोग रस पीरा जपत निरंतर हत पीरा संकट ने मंचनामे। मन का मुचन ध्यान नामे सपन तप सदा जा तिनका सब साजा। और मर जो किलावे सियम बिजिन पावे जा जो पता तुमना। हरभज जगत जरा ससन गन मुखारे सुन नाम दारे। आश्रित याता स्मृति जन की माता नाम संत ने पासा। सदा हो रघुपति विरासा। तनु में जन्नांग पावन जन का दुख नाम अंत कल कुट जय जन जन महारवत कही और चितन रही। हनुमत से सरल सुख कही संकट में दस पीरा सुमिर सबले राज जय रमण साईं कृपा करो देव नाई। जो सत बार कोई जो सत बार पार कर कोई छोटा बने मास कोई। जो पर जलिसा हो सिद्धि सा कोई सा। तो सीता सदा चिता की नाथ नटला पहुंचे संगठन मंगल रूप। राम लगन त्रिता तेज सुरभूप। हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नर तहाँ सपन नहीं जाही। तहि गिरि पर्वत विटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख होते हैं और जिनकी धर्म में वृत्ति नहीं होती है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम बिटप सुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयऊं। तरु बिलो की ओरे अति सुख भयऊं। वहां तीनों प्रकार के शीतल मन और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने पर भी वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी ने उसे वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुष्टा छाला। बैठे सहज ही सम्मुख पाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प और चंद्रमा और संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं। लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर। लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि। सोहबाल विदुभ्याल।
उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदर के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गए शंभु पहे मातु भवानी। कामदेव के शत्रु से शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग्य आसन हर देना। बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। मत ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोग हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आप महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाम मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ सियो, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ और सर्वत्र और चरण कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं में और गणाओं के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आप का नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरो मोरे अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपने दास या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान को दूर कीजिए। जासु भमन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनते दुख हो सोई। शशिभूषण यस हृदय सिया बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता के उत्पन्न दुखों का कैसे सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि भारी भ्रम में को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष सारतः वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, और परमार्थ तत्व के ज्ञाता वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्रीनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अनाति। राम सो अवध न पत सत सोई, कि अज अगुण अलख रति होए कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा है, निर्गुण और अगोचर कोई और नाम है। जो नप तनय तब ब्रह्म किमी, नार बिरहे मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर।
यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो वे स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक विभो को कहूँ बुझाए नाथ मुई सो। आज्ञ जानि ऋषि उरे जनि धरहूँ, जहि विदिक मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। और मैंने पिछले जन्म से वन में श्री रामचंद्र जी का प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपसे नहीं सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन उनके बोध ना हुआ। इसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिन मोह कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहि जन वो क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मेरे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आप उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेश नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोहत अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग रात भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग जी, अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी गुणों की पवित्र कथा कहिए। बन्नो पद धरि धरनि सिरु, विनय करो कर जोर। बरनो रघुबर बिसद जसु, सुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी सिर पर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि सो जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणों तत्व न साधत रावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते हैं। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूं उदारा। कहूं जता जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रघुनाथ जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका हृदय बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर बतलाइए कि उन्होंने किस प्रकार राज्य छोड़ा और किस दोष से। बन बस के ने चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठे केन बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने मन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह चरित्र कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ की थी। बहुरी कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने कहा। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार आपने अपने धाम को गए। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय